नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिविल एजुकेशन में दोबारा। और आज दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं कि बीबीएस हम लोग बेंडिंग करते हैं। बीबीएस बनाना हम लोग ने सीख लिया। जैसे इस फुटिंग को देखिए, ये 1900 का मेन रेनफोर्समेंट बार है, 50-50 एवं कवर दे रखा है। अदर साइड 1400 है, 50-50 कवर है, यानी टोटल 2 मीटर एंड 1500 का राफ्ट था। और बीबीएस देखिए इस हिसाब से निकलेगा, 2000 का हमने लेंथ का ले लिया और 50-50 कवर माइनस किया। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है, साइड पे 2 मशीन होती है। जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि साइड पे एक कटिंग मशीन होती है, एक बेंडिंग मशीन होती है। ये देखिए, ये जो 2 वर्कर बेंडिंग मशीन के पास जो रेनफोर्समेंट लेके जा रहे हैं, रेड कलर का जो दिख रहा है ये बेंडिंग मशीन है। और जस्ट इसके अपोजिट में देखिए, जो एक वर्कर है वो वहाँ पे रेनफोर्समेंट को स्ट्रेट कर रहा है फॉर द कटिंग पर्पस। वहाँ पे कटिंग होता है। अब ये दोनों मशीन इस तरह से पैरेलल रखी जाती हैं दोस्तों प्लानिंग के लिए, कि ऐसा ना हो कि दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस हो जिससे कोई दिक्कत हो जाए और बाद में फिर कोई प्रॉब्लम हो। तो इसलिए दोनों को साथ में ही रखा जाता है कि कट भी करते हैं वहीं पे फिर शिफ्ट कर देते हैं। अब रही बात कट करने का किस हिसाब से सिद्धांत है, जैसे देखिए आपने बीबीएस में अभी जो पिक में देखा था आपने कि 2 मीटर का एक बीबीएस बन रहा था, सी शेप का रेनफोर्समेंट जो है। सबसे पहले तो हम उसको मार्किंग करते हैं कि जितने हमें कटिंग लेंथ चाहिए, हम कट लेंथ को मार्क करते हैं दोस्तों। ये ध्यान रखिएगा, जो कि आप डिडक्शन डाया डिडक्ट करके एक जो लेंथ निकालते थे, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बनाया है, यदि देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हैं उस बीबीएस को कि कट लेंथ क्या है और एक्चुअल लेंथ क्या है। तो हमें कट लेंथ के हिसाब से मार्किंग करनी पड़ती है, फिर हम रेनफोर्समेंट को कट करते हैं, फिर दोबारा उसमें हम मार्क करते हैं एज पर बीबीएस, जितना हमें एल चाहिए या फिर जितनी हमें लेंथ चाहिए, लेंथ के बाद जो बेंड करनी है उसको मार्क किया जाता है। और मार्क करने के बाद फिर हम उसको बेंडिंग के लिए हम बेंडिंग मशीन पे बेंड करते हैं। अब जैसे देखिए इस जो वीडियो में आपको दिख रहा है, छोटा सा मशीन भी चल रही होगी, ये भी आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा। इस तरह से देखिए वो क्या रेनफोर्समेंट को स्ट्रेट करता है। यदि बहुत कम डाया की रेनफोर्समेंट रहती है तो स्ट्रेट करने के बाद फिर क्या होता है कि हम उस पर मार्क करते हैं। मार्क करने के बाद उसमें एक देखिएगा, अभी वीडियो जैसे ही जूम होगा इसमें देखिएगा 2 पिन लगी रहती है, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा। एक छोटी पिन होती है, एक बड़ी पिन होती है, और दोनों के बीच में हम रेनफोर्समेंट को फंसाते हैं। और एक गोल प्लेट की तरह होता है जो कि राउंड होता है और फिर रिवर्स हो जाता है। यहाँ पे आपको इस वीडियो में दोनों दिख रहा होगा, कटिंग मशीन और ये दोनों। कटिंग मशीन में भी प्लान कर रहे हैं लोग, देखिए रेनफोर्समेंट को स्ट्रेट कर रहे हैं काटने के लिए। बेंडिंग मशीन पे भी देखिए इस तरह की बेंडिंग हो रही, एक बार बेंड हो गई फिर रिवर्स हो गया। इस तरह से हम रेनफोर्समेंट को बेंड करते जाते हैं और हटाते जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये सीक्वेंशियल लगा रहता है कि जैसे 4 रेनफोर्समेंट हमने बेंड कर दी, फिर 4 नंबर में लगे होते हैं, मीन्स पैरेलल ही, कि दोनों तरफ से हमारा कोई काम रुके ना। यदि बाई चांस पकड़ लिए, जैसे अभी हमने सी शेप लिया था उस रेनफोर्समेंट में, तो दोनों तरफ एल थे। अब इसमें देखिए इन्होंने एक तरफ एल कर दिया है, फिर रेनफोर्समेंट को घुमाया है, फिर दूसरी तरफ से एल कर रहे हैं। अब देखिए ये जो पेपर है, ये पेपर में बीबीएस इनको दिया होता है, जो पर्टिकुलर इंजीनियर्स यानी आप जो बनाते हैं वो वर्कर के पास होता है कि किस हिसाब से होता है। यही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आप जब भी बीबीएस बनाएं तो वर्कर को एक दें और कार्बन कॉपी अपने पास रखें। ओरिजिनल कॉपी इनके पास होती है दोस्तों, उसी से देखिए ये लोग देख के अपना फिर डिसीजन लेते हैं कि हाँ कहाँ क्या बेंड करना है, कितना बेंड करना है, और उस हिसाब से मार्क करते हैं। मार्क करने के बाद देखिए फिर यहाँ पे बेंडिंग का प्रोसेस चालू होता है। बेंडिंग के लिए दोस्तों एक बॉटम पे लीवर होता है इस मशीन के, देखिए जैसे इन्होंने जो लीवर दबाया तो वो गियर अपने आप घूमने लगता है और फिर रिवर्स हो जाता है। इस तरह से ये बेंडिंग होता है। सेम कटिंग मशीन का भी यही प्रोसेस है कि जब रेनफोर्समेंट हम मार्क करके कट मशीन पर रख देते हैं, उसमें 2 हाई कार्बन स्टील की ब्लेड होती है और उस पर रेनफोर्समेंट को रखते हैं और वो एक तरह का इम्पैक्ट करता है जिससे रेनफोर्समेंट सीयर होती है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे कटिंग और दोनों करते हैं। मशीन भी देखिए इस तरह से आपके पास रहनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों मशीन काफ़ी भारी होती हैं। तो आप जहाँ पे रखते हैं वहाँ पे प्रॉपर कंक्रीट का एक बेस होना चाहिए, और अर्थिंग केबल्स और बाकी जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं उनके लिए ज़रूर अर्थ होना चाहिए। ये फॉर द सेफ्टी पर्पज़ बताया। अब देखिए यहाँ पे भी बेंडिंग मशीन के आगे देखिए जो छोटा सा चेयर बना है, वो इसलिए बनाते हैं दोस्तों कि वो एग्जैक्ट जो अपना बेस प्लेट है, टॉप प्लेट है जो घूम रहा है,
उस प्लेट के बराबर उसकी हाइट होती है, क्योंकि जब कोई बड़ी रेनफोर्समेंट, जैसे देखिए वो सपोर्ट करता है दूसरी तरफ रेनफोर्समेंट को स्टे करने में और आसानी से उसको बेंड करने में। अब इस तरह से उस चेयर का हमें फ़ायदा होता है, और ज़्यादा लंबी रेनफोर्समेंट होती है तो और हम चेयर्स के नंबर बढ़ा देते हैं जिससे लंबी हो जाती है। अब हैवी रेनफोर्समेंट के लिए हम चेयर का डाया ज़्यादा रखते हैं, और जो कम रेनफोर्समेंट होती है उसके लिए हम कम रखते हैं। अब इस तरह से देखिए बेंडिंग होती जाती है, और साथ ही साथ आपको एक तरफ से अलग अलग रखना पड़ता है। जैसे आप जब भी जाएं साइट पे तो आप इंस्ट्रक्ट कर दें कि भाई इस लेंथ की रेनफोर्समेंट एक जगह रहेगी, इस लेंथ की एक जगह रहेगी, आसानी होती है। और इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अब आगे के लिए मुझे विदा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।